प्रॉपर्टी के लालच में इंसान इतने अंधे हो जाते हैं कि रिश्तों का कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। आए दिन ऐसी न जाने कितनी ही खबरें सामने आती हैं जिनमें भाई भाई को खत्म करने से पहले नहीं सोचता। अब की बार प्रॉपर्टी की आड़ में एक बेटा इतना अंधा हो गया कि मां को गंगा स्नान का कहकर घर से ले गया और रास्ते में ही अपनी सगी मां का परने से गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे कांड में उसके सहयोगी और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी और बेटा बने। मिली जानकारी के अनुसार 68 वर्षीय नीलम देवी की गुमशुदगी के बारे में 24 मार्च को ही उसके पोते सागर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मृतक को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन हत्यारों की एक गलती पुलिस के लिए अहम सबूत बन गई। कुछ दिन पहले पुलिस को मृतका के पड़ोसियों से यह जानकारी मिली कि नीलम के घर से उसकी आरोपी बहू और पोता ताला तोड़कर प्रॉपर्टी के कुछ कागज ले गए हैं। पुलिस ने भी जांच का एंगल उन्हीं की ओर घुमा दिया। जांच में सामने आया कि मृतक नीलम ने अपने बेटे राकेश को प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा था। एक प्लॉट को मृतका पहले ही बेच चुकी थी और दूसरा भी बेचने जा रही थी। आरोपी को इसी का डर था कि मां अब उसे पैसे न देकर उसकी बहन को देगी। उसी खौफ की वजह से आरोपियों ने षड्यंत्र बनाया और इसी के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया। एक अपना दिनांक 2 मार्च 2024 को मृतका है अपना नीलम देवी, 68 साल इसकी उम्र है। इसका पोता हमारे पास थाने में आता है और इसकी अपनी दादी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। हमने इसमें उस मुकदमा दर्ज किया, फिर इसकी जांच की। तो इन बिटवीन जैसे तफ्तीश चल रही थी, एक दिन गांव में मृतका का ये पोता है सागर है और इसकी माँ सुमन, ये रात को घर पे आते हैं और घर से चोरी छिपे घर का ताला तोड़ के दस्तावेज उठा के ले जाते हैं। पड़ोसियों ने पास उन्होंने बताया भी ये किस लिए आए हैं, जबकि इनकी दादी यहाँ है नहीं है। इधर तो लड़के गुम है और ये कागज को चोरी कर रहे हैं, तो इन पे शक जाहिर किया। तो फिर हमने जब हमारे पास ही आए, हमने इनसे गहनता से पूछताछ की और इनके गांव की इनकी बहनें भी आई, पंचायत भी हुई। तो इन्होंने स्वीकार किया, राकेश कुमार ने भी, मैंने और मेरी पत्नी ने तथा लड़के ने मिलकर 18 फरवरी की रात को नीलम देवी की हत्या कर दी है, परना से गला घोटकर, और उसकी डेड बॉडी को डॉली पर नहर है विकास नगर देहरादून में, वहाँ फेंक दिया। तो हमने फिर इसमें फर्दर कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज किया। इसमें रफ्ट लिख के इनको गिरफ्तार किया, फिर इनसे पूछताछ करी। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया है भी हमने उसकी हत्या कर दी है और इस संबंध में हम माननीय अदालत से आरोपियों का रिमांड लेंगे और उसमें पूछताछ करेंगे और जिस जगह इसकी हत्या की है उस जगह की निशानदेही करेंगे। सर, तो क्या स्टोरी निकल के आई, कैसे ये अपनी माँ को लेकर गए या हत्या यहीं कर दी इन्होंने? नहीं, अभी पूछताछ में इन्होंने बताया अभी 17 फरवरी को ये किराए पर रहते हैं सैली को, वहाँ से देहरादून में। तो वहाँ से आते हैं गाड़ी लेकर और अपनी माँ को यहाँ से गंगा दर्शन करने के, गंगा स्नान कराने के लिए लेकर जाते हैं रात को ही। मृतका है नीलम देवी, इसने अपने लड़के को राकेश कुमार को बेदखल किया हुआ था और कोई प्लाट का इशू था जो इसने बेच दिया था। अब ये मुलजिम कह रहा है अभी मेरे को हिस्सा नहीं मिला और इसकी माँ और भी एक प्लाट है वहाँ गाँव में, उसको बेचना चाह रही थी। तो ये सोच रहा था भी शायद हो सकता है ये प्लाट भी बेच के मेरी माँ मेरी बहनों को दे पैसा, मुझे ना दे। हमने बातचीत की है, विकास नगर पुलिस से हमारे संपर्क में है, उन्होंने इसका पोस्टमार्टम अज्ञात महिला के कराया हुआ है। परपुर थाना प्रभारी जनकराज का कहना है कि आरोपियों ने अपनी मां नीलम की पहचान को छिपाने के लिए उसे देहरादून के ढालीपुर डैम से फेंक दिया। देहरादून पुलिस ने शव को बरामद करते ही लावारिस समझकर उसका पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करा दिया। पुलिस का कहना है कि इन जघन्य अपराध में जितनी संलिप्तता आरोपी बेटे की है, उतनी ही उसकी पत्नी और मृतक के पोते की भी है। पुलिस सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि हत्याकांड में और पहलुओं का खुलासा हो सके। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।